एंकर इमरान रियाज उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए और फ़खर ज़मान उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई कि टीके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, मार्शल लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एंकर इमरान रियाज उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इंकशाफ किया है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी नाफिज हो सकती है या मार्शल लॉ लग सकता है या नहीं लग सकता। इस हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है वर्ल्ड कप के लिए। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं जो खिलाड़ियों के नाम है। तो ये देख कर क्या लगता है आपको कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है नहीं जीत सकती? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स के जरिए। तो खैर मुझे लगता है कि इस दफ़ा टीम हमारी काफ़ी बेहतर है और फ़खर ज़मान उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। वैसे ये बात उनकी ठीक है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये किसी को भी हरा सकते हैं। अगर हारने पे तो किसी से भी हार सकते हैं, मतलब छोटी से छोटी टीम जो है ना उससे भी हार सकते हैं। तो खैर हमारी दुआएं हैं कि हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप जीत के। तो इसके अलावा हम बात करते हैं अली बिन गंडापुर साहब के बारे में। उनके हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि पीके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये खबर जो है मीडिया के ऊपर मतलब चल रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा खबर ये थी कि जी अली बिन गंडापुर साहब जो हैं नस्वार के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे। उन्होंने फिर आगे ये भी बताया कि मुझे आज पता चला है कि नस्वार जो है दो किस्म की होती है, एक ख़ास होती है, एक आम नस्वार होती है। तो ये जी जो खबर है ना नस्वार पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इस खबर से मेरे ख्याल से केपीके के अंदर बहुत से लोग खुश होंगे। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो अली बिन गंडापुर साहब को चाहिए ना, बड़े लेवल पे काम किया जाए, फंडिंग वफाक से ली जाए जो कि उनको नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि उनके अपने रवैये की वजह से जब वो जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं उनसे, वहाँ से उठ के फिर आगे कहते हैं कि ये तो फार्म 47 की हुकूमत है, चोर हैं, डाकू हैं, तो वो फिर इनको पैसे नहीं देते सूबे के लिए। तो इसी तरीके से अली बिन गंडापुर साहब का जो रवैया है, इस वजह से सूबे को पैसे नहीं मिल रहे होते। तो अब उनकी एक जो स्टेटमेंट और सामने आई है, अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि जो वफाकी हुकूमत है ना, अब इसके ऊपर लानते भेजी जाए। तो आवाम से अपील की अली बिन गंडापुर साहब ने कि आप 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर वफाकी हुकूमत के ऊपर लानते भेजें। मतलब ये उनकी स्टेटमेंट है, बड़ी हैरान कुन। मतलब आज तक किसी वज़ीर आला के मुँह से, किसी वज़ीर आज़म, मतलब एक इतने बड़े अहदों के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं ना, आज तक इस तरह की बात वैसे सुनी नहीं गई। खैर मैंने तो नहीं सुनी, बाकी अगर किसी ने सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में इस तरह की स्टेटमेंट पहली दफ़ा गुजरी है। तो जब इस तरह का रवैया होगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, तो कैसे फंड्स मिलेंगे, कैसे पैसे मिलेंगे फिर आपको? इस तरीके से सूबे के जो मसाइल हैं कैसे हल होंगे? या सूबे के जो मसाइल हैं सिर्फ इस तरीके से हल हो सकते हैं कि नस्वार पर टैक्स लगाया जाए? इस तरीके से हल नहीं होंगे, ये काफ़ी नहीं है। आपको सियासत जो है सियासत के तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप उस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, जिस तरीके से भी बनी हो, चाहे वोट्स लोगों के मिले हो ना मिले हो, जो भी है, इस टाइम हुकूमत जो है नून लीग की है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। अगर अली बिन गंडापुर साहब उस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो फिर फंड्स लेने भी नहीं चाहिए, मांगने भी नहीं चाहिए। तो फिर फंड्स लेने के लिए क्यों जाते हैं वहाँ पे? अगर लेने के लिए जाते हैं तो अपना रवैया थोड़ा सा ठीक कर लें, ताकि आपको पैसे जो मिलें उससे आपके सूबे के लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, उनका फ़ायदा हो सकता है। अपना फ़ायदा ना ढूंढें, खान साहब को खुश करने के लिए सख्त स्टेटमेंट देकर तो अवाम का नुकसान ना करें। तो अब बात करते हैं इमरान रियाज साहब ने जो इंकशाफात की हैं। एक उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो कहते हैं कि खान साहब की जो रिहाई है वो अभी नहीं हो सकती। जो पंजाब की हुकूमत है, जो वफाक की हुकूमत है, ये नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं ये बाहर आएँ, ये रुकावट बन जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो महंगाई है वो बढ़ने वाली है। इमरान रियाज साहब ने आगे ये भी बताया कि जी जो यूनिट है ना बिजली का, वो 80 रुपये क्रॉस कर सकता है, डॉलर की जो कीमत है मज़ीद बढ़ सकती है। इसलिए ये हुकूमत जो है खान साहब को जेल के अंदर रखेगी अभी, क्योंकि अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर वो इस हुकूमत को टिकने नहीं देंगे। अगर खान साहब बाहर आते हैं तो इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए हुकूमत अभी चाहेगी कि खान साहब अंदर रहें। अच्छा, मेरे ख्याल से हुकूमत के चाहने ना चाहने से खान साहब अंदर नहीं रहेंगे। अगर खान साहब सियासत को बेहतर कर लेते हैं, अगर उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो मामलात को बेहतर कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पंजाब की हुकूमत के चाहने से या वफाक की हुकूमत के चाहने से कुछ नहीं होगा, तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं।
तो इसके अलावा इमरान रियाज साहब ने एक और जो इंकशाफ किया है, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बातें चल रही हैं कि एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, मार्शल लग जाएगा। बेसिकली ये स्टेटमेंट नजम सेठी साहब ने दी। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब, KPK की हुकूमत और अदलिया अगर पीछे ना हटे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर देगी। तो नजम सेठी साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो इमरान रियाज साहब कहते हैं कि जरदारी साहब के होते हुए पॉसिबल है कि एमरजेंसी नाफिज हो भी जाए। तो वो कहते हैं कि जरदारी साहब ये काम कर भी सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इस टाइम जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब मुल्क के अंदर इस तरह का काम कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के चांसेस जो हैं बहुत ही कम हैं। एमरजेंसी नाफिज की जाए या मार्शल लगाया जाए, इस तरह के हालात मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे।